भी पद है और पद जैसा ही खेल है। कान में कुछ भी मत बोलो, कान में बोलने से ध्यान भंग होता है। शशिकांत जी उनके कान में बोल रहे हैं और वो इनके कान में बोल रहे हैं। सारे देश के राखोड़े इसी से उड़े कि कान में बोल बोल के। राखोड़ा आप किसी के कान में मत बोलो, कान में बोल बोल के तो ये सब स्थितियां हुई है। बिना पद के भी पद जैसा ही जिसका खेल है, बस बात खत्म। उसी का नाम कमल पटेल है। वाह वाह वाह, हो गया। जरा दोनों हाथ खड़े करके बताए, आशीर्वाद दे इस बेटे को। बात ये नहीं है, मैं तो बहुत दूर रहता हूं, धार जिले में रहता हूं, और मैं जिस धार जिले में रहता हूं वहां हमारे धार जिले, आप हरदा के रहने वाले हो, इस अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का वाचिक परंपरा के सबसे बड़े कवि लगभग माणिक वर्मा जी, जो इस अंतरिक्ष में जहां भी होंगे वो देखते रहे होंगे कि इस मेरी धरती का एक किसान का बेटा कृषि मंत्री बना। वरना हिंदुस्तान में कई प्रदेश में ऐसे कृषि मंत्री भी रहे, कई सारे ऐसे कृषि मंत्री बने, उनको यही मालूम नहीं कि यार ये गन्ना है तो इसमें गुड़ ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, यह कपास है तो ये कपास नीचे जमीन में रहेगा कि ऊपर रहेगा। एक किसान का बेटा अगर यहाँ तक पहुंचा है तो ये आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है। और ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह जो इन्होंने बना के आपने इनको दिया है वो बना रहे। बाकी जीत हार ये कोई मायना नहीं रखती है, इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके बीच में हमारे देवी सिंह जी साहब, संजय जी अग्रवाल जी, बस इन दो के नाम मालूम है, तीसरे का इन्होंने आगे आने ही नहीं दी दिया, मेरे को मालूम ही नहीं। पूरे कवि सम्मेलन में 10-20 साल हो गए, बस इन दो के ही नाम आते। हर कवि बोले हमारे बीच में सांखला जी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में संजय जी बैठे हुए हैं। फिर दूसरा कवि आया, बोले हमारे बीच में संजय जी बैठे हैं, हमारे बीच में सांखला जी बैठे हुए हैं। चौथा फिर कवित्री बहन आई, बोले सांखला जी बैठे हैं। अरे मैंने कहा ये तो कब से बैठे हुए ही हैं और ये बैठे रहेंगे। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको बिठाने वाले दूसरे और भी हैं। तो जो बिठाने वाले उनको मैं प्रणाम करता हूँ आपकी तरफ से कि और भी 10-20 तो होंगे कि नहीं होंगे, खाली ये दो ही हैं क्या पूरे हरदा के अंदर। तो मेरा यह मानना कि ये दो जितनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी मेहनत अगर हरदा के और भी पत्रकार लोग करें तो ये हिंदी का कवि सम्मेलन, अगर पत्रकार संघ ये कर रहा, मेरे से वादा किया था इन्होंने, संजय भैया ने और सांखला जी ने, बोले जानी बैरागी अब की बार तो तुमको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। मैंने कहा आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। एक बार पहले बुलाया था, पानी आ गया, अब उसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं, पानी आ गया तो भाई पानी पानी की मर्जी से आया और जाने की मर्जी से आया, इसमें मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। एक बार पिताजी के कारण नहीं आए, और एक बार बुलाया था तो मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पिताजी शांत हो गए। अब मेरे पिताजी शांत हो गए तो इनको मालूम नहीं थी ये बात, इनको इसलिए मालूम नहीं थी क्योंकि वो मेरे पिताजी थे, इसलिए वो मेरे को मालूम। अब इनको कैसे मालूम पड़े क्योंकि वो मेरे पिताजी थे और ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी कि वो मेरे अकेले के पिताजी थे। जानी दिल जानी, अब की बार इन्होंने बुलाया तो मैं आ जाऊंगा आपके बीच में। तो ऐसा नहीं है, पूरा देश बहुत व्यवस्थित चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। कवि सम्मेलन धीरे धीरे, मैं दिनेश भाई आपसे ये कह रहा हूँ, हमारे दिनेश भाई ने कवि सम्मेलन को ऊंधा चीता कर दिया। ऊंधा चीता धापड़ चौक, ये ऊंधा चीता। डॉक्टर साहब, हमारी डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हिंदी के कवि सम्मेलनों में, जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरे को एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, तो इसने तो हमारी आत्मा जलाने के लिए कहा कि ये दोस्त मिला, तो मेरा नाम नहीं लिया इसने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लिया तो। परंतु हमें हिंदी के कवि सम्मेलन में एक पढ़ी लिखी कवित्री मिली, और वो भी ऐसी पढ़ी लिखी जो रामचरितमानस पढ़ती है मेरे भाई। तो रामचरितमानस का इन पे बहुत बड़ा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान है इनको। तो रामचरितमानस के अंदर हनुमान जी, हाँ भैया यूट्यूब, हाँ, तो अरे वो सब आएगा धीरे धीरे, सब जो आएगा वो आता जाएगा, जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा, जो प्रथम पंक्ति में उसका नंबर लग जाएगा, वरना बहुत सारे रह गए। आप मेरे को ऐसा समझो कि जैसे सामने कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ये सब सामने बैठे हुए हैं और आपके बीच में डॉक्टर मोहन यादव जी खड़े हुए हैं। आपको बस ऐसी फीलिंग लाना है। मेरी बात अगर समझ गए तो दोनों हाथ खड़े करके बताए आप, ये भाग्य की बात है। तो ये तो समझ जाए, नहीं तो
नहीं समझे तो ऐसा ही है। तो वो क्या है कि मानस में तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा सुंदरकांड के अंदर कि उलट पुलट लंका सब जारी, उलट पुलट लंका सब जारी। ये किसने करा? दिनेश इसने, जबकि एक साइड काम नहीं कर रही है, फिर भी उलट पुलट लंका सब जारी, और ये इसने करा। पर मैं आपसे ये कह देता हूं कि दिनेश भाई आप भले उलट पुलट कर लो, पर आप सिर्फ उलट पुलट ही कर सकते हो जब आपके गांव में अगर कोई महत्वपूर्ण प्रोग्राम हो, और महत्वपूर्ण प्रोग्राम हो, मान लो कोई मर गया या शादी ब्याह हो, अलग पूरे प्रोग्राम में मरने करने की बातें चली, पर ऐसा नहीं है। अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया, ये देशभक्ति की और जाति की बातें कर रहे हैं हमारे भाई साहब ने, जो आपको नारे लगवा रहे थे कि अब कोई जाट नहीं है, अब कोई वो नहीं है, कोई धाकड़ नहीं, कोई जैन नहीं, कोई बौद्ध नहीं, हम सब हिंदू हैं। इस हिंदू वाले देश के अंदर आपके उत्तर प्रदेश में मेरे भैया वहाँ पे वो एक अखिलेश यादव ने अभी कहा, बोले कृष्ण भगवान तो हमारी जात के। अब शशिकांत भी चुप, क्योंकि वाक्य में यादव तो कृष्ण भगवान बोले हमारी जात के, वो अखिलेश यादव को मालूम ही नहीं, बोले हमारी जात के हैं। अब भागवत कथा ब्राह्मण लोग नहीं पढ़ेंगे, तो जो जातिवाद का झेर घोल रहे हैं, मैं आपके बीच में कवि सम्मेलन शुरू करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव की बोले कृष्ण भगवान हमारी जात के। मेरा ये मानना है कि यार क्या बात पूछना थी, और क्या बात पूछ रहे हो। बहुत सुंदर क्या लिखा, सुंदर हुआ ही अभी तो, सुंदर अब आएगा आगे। और सुंदर की बात भी हमारे मुकेश भाई टिमरनी वाले कह रहे हैं। क्या बात पूछनी थी, क्या बात पूछना थी, क्या बात पूछ रहे हो विक्रम भाई। अखिलेश यादव जी कहते हैं, बोला कृष्ण भगवान हमारी जात के हैं। तो मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर साहब के क्या बात पूछना थी, और क्या बात पूछ रहे हो। जिसने सारा जगत बनाया उस जगन्नाथ की जात पूछ रहे हो। अरे जरा ताली वहां कवि सम्मेलन। वाह वाह जानी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस जगन्नाथ की जात पूछ रहे, वाह। क्या बात पूछना थी, और क्या बात पूछ रहे हो। कृष्ण भगवान हमारी जात के। वारे भाई, तेरे को यही मालूम नहीं कि कौन किसकी जात का, और तू खाली जाति पूछता फिरेगा। भैया आप घूमो मत भैया, भाई साहब आप बैठ जाओ, भैया आप भी बैठ जाओ, दादा ये पेंट मत चढ़ाओ ऊपर, बैठ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, बैठ जाओ दादा, बैठ जाओ, अबला कबला मत हो, बैठ जाओ आप। अब कवि सम्मेलन शुरू हो गया है, और भैया पहली बात तो भाई साहब अभी तक बैठे हुए और हम भाई साहब के सामने कविता पढ़ रहे हैं, यही बड़ी बात है। वरना हिंदी के कवि सम्मेलनों में ये तो हमारा निजी प्रोग्राम है, और ये हमारे भाई साहब और हम इनके भाई साहब और ये सारे कवि एक ही बात कहते हैं कि देखो इन कवियों का किसी भी राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, हम सरस्वती के पुत्र हैं, हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जबकि 100% है, पार्टी से ही लेना देना है। पार्टी से इसलिए लेना देना है क्योंकि लेने देने जैसी स्थिति पैदा हो रही है अभी, इसलिए लेना देना पड़ेगा मेरे भाई। ये जो 100 साल पूरे हुए, शताब्दी वर्ष नमामि सदा वत्सले वाले के 100 साल पूरे हुए, संघ ने 100 साल पूरे कर दिए। मैं संघ की शाखा में नहीं जाता हूं, परंतु इस नर्मदा मैया के तट पर खड़ा रहकर के ये कहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि 100 साल में संघ ने क्या किया। मेरा यह मानना है कि संघ ने कुछ भी किया या न किया, परंतु 100 साल में संघ अगर नहीं होता तो ये जरूर था कि जो मंदिरों में हम हनुमान चालीसा सुना रहे वो निश्चित उर्दू में सुनाई जाती।